नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के सीतापुर जिले में थाना बिस्वा पुलिस ने डीएम के आदेश पर रप्टू उर्फ वाजिद अली निवासी मियागंज द्वारा मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गई संपत्ति थाना बिस्वा क्षेत्र में स्थित 3 अदद पक्के मकान को जब्त करने की कार्रवाई की है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 73,26,000 बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी दायरा थाना कोतवाली बिस्वा जिला सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने और अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त रप्टू प्रो अपने आपराधिक गिरोह का गैंग लीडर है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के निर्देशों के क्रम में आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान में थाना बिस्वा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण रप्टू उर्फ वाजिद अली पुत्र रज्जाब अली निवासी मियागंज थाना बिस्वा जिला सीतापुर द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति तथा अभियुक्त नासिर पुत्र हातिम अली निवासी थाना बिस्वा जिला सीतापुर द्वारा गोवंशी पशुओं का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त करने की कार्रवाई की गई। संपत्ति जिसमें 4 मकान है की कुल अनुमानित कीमत 73,26,000 रुपए आंकी गई है। भविष्य में भी इसी प्रकार के गैंगस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित रहेगी। फेसबुक पर खुद को विधायक की बहू बता रही महिला का सुरक्षा की गुहार लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुप्रिया राही नामक की महिला अपने फेसबुक आईडी से खुद को सदर विधायक की बहू होने और अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगा रही है। सुप्रिया राही नाम से खुद ही वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर वायरल किया है। वायरल हो रहे वीडियो में महिला खुद को सदर विधायक की बहू बता रही है। वही वायरल वीडियो अब लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में कितनी सच्चाई है तो आने वाले समय पर पता चलेगा। मेरे साथ आज 5 साल से ये हमेशा दुष्कर्म करते चले आ रहे हैं, प्रताड़ित करते हैं, घरेलू हिंसा मेरे ऊपर इनकी बहन, माँ, सास, ससुर सब मेरे करते हैं। और आज कल रात में मैं छठ व्रत थी, उसके लिए ये झगड़ा किए और झगड़ा करते हुए रिवॉल्वर निकाले। ये रिवॉल्वर निकाल के मुझे मारने जा रहे थे। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के रूम से बाहर निकल के भागी और भाग के किसी तरह वहाँ से बची। वहाँ मेरे माँ बाप आए, वो लोग बचाए, उनको भी गाड़ी लेकर पहुँच गए मारने के लिए। दोनों माता पिता मेरे दोनों लोग को थप्पड़ उड़ा के मारे ये। और उसके बाद से ये हमेशा ऐसे ही करते हैं और ये बात विधायक जी को भी मालूम है, लेकिन मुझे न्याय नहीं दिला। उनको डांट के कभी नहीं, फटकारे भी नहीं कि ये क्या कर रहे हो घर में तुम, कभी भी नहीं। मुझे न्याय चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरे माँ बाप को मुझे सुरक्षा चाहिए। हमेशा ये एक बार नहीं पिस्टल निकाले हैं, ये मेरे ऊपर कई बार निकाल चुके हैं और इनका संबंध भी है कई औरतों से। और मुझे दहेज के लिए भी हमेशा प्रताड़ित करते हैं। मेरे माँ बाप कई बार इनको बहुत से पैसे दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम दहेज के रूप में कटेगा, ऐसे कहते हैं। हमको न्याय चाहिए और मुझे सुरक्षा भी चाहिए, मेरे बच्चों को भी सुरक्षा चाहिए। मेरे धार जिले के कुचिताना अंतर्गत सुसारी में पिछले दिनों हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। फरियादी की मां घर पर थी, तब अज्ञात बदमाश ने घर के अंदर घुसकर गहने, सोने के झुमके, नाक की नथनी और गले की मोहनवाला और कुल करीब 4 तोला सोना व 400 ग्राम चांदी चुराकर चोर ले गए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लिया गया। पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में और एसडीओपी कुची दिलीप सिंह बिलवाल के मार्गदर्शन में घटना की पतरासी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, जिस पर थाना प्रभारी कुची ब्रजेश कुमार मालवीय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को पकड़ लिया गया।
वहीं कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा चकमानीपुर मनकापुर निवासी उदयभान यादव हैरो बनवाने के सिलसिले से कमासिन चौराहा गया हुआ था। किसी कार्य से वहां गांव की तरफ जाने के लिए जैसे नेशनल हाईवे रोड पार कर रहा था, अचानक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार की चपेट में आ गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को हुई तो रोते बिलखते परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। नजदीकी ग्राम सभा होने के कारण कुछ ही पल में सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सूचना सैनिक को थाना को दी। हल्का सिपाही और थाने की फोर्स मौके पर पुलिस पर पहुंच गई और शव को आवश्यक लिखापढ़ी करते हुए शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। जमीयत उलेमाए हिंद महमूद मदनी गुट की तरफ से देवबंद के मदनी हॉल में सद्भावना संसद समारोह का आयोजन किया गया। इस सद्भावना संसद सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस सद्भावना संसद सम्मेलन में आपसी सद्भाव, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने के साथ साथ देश में फैले नफरत के माहौल को लेकर भी वक्ताओं ने गहरा चिंतन किया। कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों के साथ साथ सहारनपुर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जमीयत उलमा हिंद के ऑल इंडिया जो गवर्निंग बॉडी है, सेंट्रल कमेटी, उसने तय किया है कि पूरे मुल्क में 1000 सद्भावना मंच बनाया जाए। तो ये काम पूरे मुल्क में शुरू हो चुका, तो ये उसका गालिबन तीसरा मरहला है। अब इसको 1000 के जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचाना है। देवबंद चूँकि आलमी मरकज़ है, इंटरनेशनल मरकज़ है छोटा सा शहर, लेकिन अल्लाह ने कबूल किया। यहाँ के बसने वालों को, यहाँ के लोगों को, उनका दिल बड़ा है, मोहब्बत है। तो इस प्यार के पैगाम को देवबंद से हम देंगे तो उत्तर प्रदेश से पूरे मुल्क और मुल्क से बाहर ये पैगाम जाएगा। इसलिए देवबंद में ये सद्भावना मंच की ज़रूरत है। 12 सदस्य पर एक कमेटी बनेगी जिसमें 50% नॉन मुस्लिम भाई रहेंगे, इज्जत के साथ उनकी जगह रहेगी। इसी तरीके से अपने भाई मुसलमान भी रहेंगे और मिले जुले वहदादार रहेंगे, फ्री होकर काम कर सके, ताकि कोई गोलमाल हो, कुछ हो, मिल करके निपट सके, कोई अच्छा पैगाम हो, पूरे हिंदुस्तान को, देवबंद को, यूपी को दे सके। ये उसका मकसद है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये पैगाम नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी हमारा प्यारा मुल्क है। इसको भेदभाव के जरिए से नुकसान पहुंचाने से हम बचाना चाहते हैं। देखिए उसमें मैं बता, देखिए माहौल बिगाड़ने के लिए प्रेस मीडिया के भी एक हाथ है, जो सच्चाई के साथ गंदगी खराबी बात को वो जल्दी ब्रॉडकास्ट करते हैं और अच्छाई के बाद फैलाते कम। एक परेशानी, ये पॉजिटिव वे में आप अगर इसको फैलाएंगे तो माहौल पैदा होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है। इसमें हमारे लिए किसी किस्म की तमीज नहीं है। देश के वेटरनरी डॉक्टर्स के तकनीकी स्तर को ऊंचा करने और उन्हें नई नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए प्रैक्टिशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को वेट एक्सीलेंस 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन आगरा के होटल ताज कन्वेंशन सेंटर फतेहाबाद रोड पर किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 30 अक्टूबर रविवार को प्रातः 11 बजे VCI के प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश शर्मा, गेस्ट ऑफ ऑनर MG वेटनरी कॉलेज भरतपुर के DN डॉक्टर रणवीर सिंह और डॉक्टर SP पचौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। सबसे पहले एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव नेहरू ने अतिथियों को बुके और मोमेंटो प्रदान कर उनका स्वागत सम्मान किया। सेमिनार के पहले दिन मुंबई से आई डॉक्टर निपुर ने कुत्तों के कैंसर और डॉक्टर कस्तूरी ने कुत्तों को, बिल्लियों को आंखें से संबंधित बीमारियों के निदान पर चर्चा की। वहीं विभिन्न कंपनियों ने वेटनरी से संबंधित उत्पादों को प्रदर्शन के स्टॉल लगाई। सेमिनार में देश के कोने कोने से आए 100 से अधिक वेटनरी डॉक्टर ने शिरकत कर अपने विचार साझा किए। 3 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार का समापन 1 नवंबर को होगा। एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 3 दिन का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है आगरा के होटल ताज में, और इसमें जो है पूरे हिंदुस्तान से और इवन अब्रॉड से भी हमारे पास वेटनेरियंस आए हैं जो इस सेमिनार में अपना कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेंगे और उसको वो करेंगे, ठीक। और इसके अलावा इसमें जो है स्पीकर्स जो है ऑन्कोलॉजी कैंसर से रिलेटेड जो बीमारियां हमारे पशुओं में पाई जाती हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और इसके अलावा आई डिजीज़ के बारे में
तो डॉक्टर कस्तूरी मुंबई से आई हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। करी जा रही है ये यहाँ पर जो कि यूपी पीपीए की तरफ से की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट प्रैक्टिस एसोसिएशन ऑफ यूपी है। इसमें हम 3 सारे जो स्पीकर्स हैं वो बाहर से बुलाए गए हैं और इसमें हम जो है पेट्स के ऊपर जो है स्मॉल एनिमल्स के ऊपर जो उनकी आंखों से संबंधित बीमारियां हैं तथा कैंसर से संबंधित बीमारियां जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ जो बिल्लियों में कई तरह के रोग जो होती हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। इस बात पर करी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि देश के प्राइवेट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन स्वयं अपने व्यय पर बिना किसी सरकार के सहयोग से देश के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं इसके लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिपाल सिंह जी, डॉक्टर सुधीर त्यागी जी, जनरल सेक्रेटरी जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कि देश में वेटरनियंस का तकनीकी स्तर, स्किल को ऊंचा करने के लिए, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित आगरा में किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। इस देश के समस्त वेटरनरियन जिनका देश में आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान है, आज हम भारत में दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश हैं। इसमें हमारे देश के पशु चिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान है। देवरिया रामलचन चौराहे के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन चिकित्सक के ऊपर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने के साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है। पुलिस के जांच के बाद ही घटना के कारणों का पता चल पाएगा। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अस्पताल संचालक सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन कैले ना सब ऑपरेशन करके लड़की जब मर गई तो चुप्पे एम्बुलेंस बोला गार्जियन के बताओ ना सब जुड़ते एम्बुलेंस बोला के एम्बुलेंस वाला ले चल गए ना सब चल गए ना गाड़ी नहीं निकला। उसके बाद आप लोग भर्ती कराए थे मरीज को, बताइए किस चीज का ऑपरेशन कराया? मौत कब हुई है इनकी? मौत हुई है अरे 9 बजे ऑपरेशन हुआ है, 9 बज के कुछ मिनट पे। किस अस्पताल में आप लोग लेके आए हुए हैं? अंश हॉस्पिटल में। बच्चों को बहुत सीरियस था तो सब बोले कि इधर सामने है ले चलो। उसके बाद यहाँ ऑपरेशन किए, किसी को बतलाए भी नहीं और पुलिस शासन को बुला के तुरंत हमारे बच्चे को लेके हाँ ऑपरेशन से मार के उसके बाद हाँ प्रशासन को बुला के चुपचाप अपने गाड़ी से लेकर। जैसा कि मुझे पता लगा कि जो महिला थी यहाँ पर, इनको यहाँ पर भर्ती कराया गया था, इनका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके कारण उसकी मौत हुई है। बाकी जांच का विषय है कैसे क्या हुआ है। अभी फिलहाल यहाँ पर चूँकि कोई डॉक्टर या कोई उस तरह का स्टाफ नहीं दिख रहा है, हो सकता है जन आक्रोश के कारण यहाँ से चले गए हों, तो अभी हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, इसका सस्पेंड कर देंगे। इसको सस्पेंड करते हुए इसकी जांच की जाएगी और जांच के लिए जो एक विशेषज्ञों का एक दल बनाया जाएगा जो इसकी जांच करेगा और जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जो मरीज है उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? मरीज में 3 मरीज जो हैं जिनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, उन तीनों मरीजों को हम लोगों ने यहाँ पर अभी पहले गौरी बाजार ले जाएंगे। गौरी बाजार में उसका एक बार ठीक से एग्जामिनेशन कर लेंगे। अगर वो वहाँ इलाज करने लायक होगा, ज़्यादातर हैं ऐसा लग रहा है, तो वहाँ करके फिर उनको घरों तक पहुँचा दिया जाएगा। कन्नौज पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान दस्तक के क्रम में जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा विगत 18 घंटे में अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कुल 88 वारंटी एनबीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया और 2 पुरस्कार घोषित अपराधी भी गिरफ्तार किए गए। वही कार्रवाई लगातार अभी भी जारी है। अपराधियों व वांछितों की धरपकड़ हेतु जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा विगत 18 घंटे से एक अभियान दस्तक चलाया गया। दस्तक अभियान के तहत कुल 90 वांछित और पुरस्कार घोषित अपराधी पकड़े गए हैं। इनमें से 88 एनबीडब्ल्यू और 2 25-25 हजार रुपए के इनामी अपराधी हैं। यह कार्रवाई बदस्तूर अभी जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश में अफीम के सबसे बड़े उत्पादक जिले मंदसौर से काले सोने यानी अफीम की तस्करी के लिए इस काले कारोबार से जुड़े तस्कर अब पुलिस पर भी हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ से मध्य प्रदेश के सीमावर्ती थाना क्षेत्र गरुड़ में अफीम की डील करने आए एक तस्कर ने धरपकड़ के दौरान पुलिस और एक राहगीर पर जानलेवा हमला कर दिया। गरुड़ थाने में पदस्थ
आरक्षक पंकज कुमावत को सुबह के वक्त मुखबिर से अफीम की तस्करी की सूचना मिली थी और इसकी धरपकड़ के लिए जब वे मौके पर पहुंचे और खबर के मुताबिक नाकेबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर जैसे ही पूछताछ की तो तस्कर ने आरक्षक पर ही चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान दोनों में हुई मुठभेड़ के चलते बीच बचाव में आए एक राहगीर पर भी तस्कर ने हमला कर दिया। हालांकि दोनों ने मिलकर आरोपी तस्कर को 5.5 किलो अफीम सहित पकड़ लिया है। उधर इस घटना में घायल हुए दोनों लोगों का उपचार गरुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरुड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सुबह मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती गरुड़ पुलिस को कि कोई संदिग्ध वाहन का मूवमेंट है जिसमें संभावना है कि कुछ अवैध सामान हो सकता है। कोई ज्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसी संबंध में घटनास्थल के पास में ही पुलिस ने अपनी चेक पोस्ट अपनी चेकिंग पॉइंट लगा रखा था, जिसमें हमारी टीम भी थी। तो वहां पे जब इस संदिग्ध वाहन की तलाशी ली गई, संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से करीब 5.5 किलो के करीब अफीम उसके पास से बरामद होना पाया गया। जब उसको उसे अप्रहेंड कर रहे थे हम लोग तो उसी में उसने चाकूबाजी करके वहां से भागने का प्रयास किया, जिसमें एक हमारे कांस्टेबल को और एक राहगीर को जो एक सिविलियन था बेसिकली उसको चोट पहुंची है। दोनों का ही उपचार हो गया है, दोनों ही आउट ऑफ डेंजर है। अभी प्रिकॉशनरी उनको मंदसौर रेफर किया गया है, कोई चिंता का विषय नहीं। आरोपी जो कि नेपाल सिंह सन ऑफ हरी सिंह जो कि छान का खेड़ा थाना पगारिया जिला झालावाड़ का रहने वाला है, वो भी पुलिस की हिरासत में है और जिस चाकू से वार किया था वो भी पुलिस की हिरासत में और अग्रिम कार्रवाई की जाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए KKD न्यूज़।